अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और जालिम बादशाह नमरूद के बारे में, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नमरूद का अंजाम क्या हुआ और वो किस तरह से बर्बादी की तरफ गया। अल्लाह को ना मानने वाला नमरूद और खुदाई दावा करने वाला नमरूद का अंजाम क्या हुआ, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाया कि तू बुरे कामों से हाथ रोक ले, उन कामों पर शर्मिंदा होकर तौबा करके अल्लाह के दरबार में माफ़ी की दरख्वास्त कर, अल्लाह ताला ने तुझे 400 साल बादशाही करने का मौका दिया और मेरे मौजिज़े भी तुम पर ज़ाहिर हो गए, तुम पर हक़ भी साफ़ हो गया, तो फिर अब तक क्यों अपने पुराने ख्याल और धर्म पर अड़ा हुआ है और अपनी नासमझी से खुदा होने का दावा किए जाता है। अब इतना समझ ले कि अगर तुम सीधे रास्ते पर ना चले, तुम्हें अपने माल व दौलत और फ़ौज व सिपाही पर घमंड है, तो अल्लाह की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता। उसके पास तो इतनी ताकत है कि तुम्हारी ताकत उसकी ताकत के किसी हिस्से के बराबर भी नहीं। बेशक। फिर नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है जो मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। अगर तुम कहते हो कि आसमान के बादशाह की कोई फ़ौज है, तो उससे कहो कि वह मेरे ऊपर भेज दे और देखे कि मुकाबले में कौन जीतता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए यह चैलेंज था। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद के लिए हाथ उठा दिए। हज़रत इब्राहीम की दुआ के बाद हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और फरमाया कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आती है, तुम अपनी फ़ौज तैयार रखो और अपनी ताकत आज़मा लो। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ले ली। इसी बीच उसने लाखों की फ़ौज बुला ली। पूरी फ़ौज एक मैदान में जग गई। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले वहाँ पहुँचे। वह लोग अकेला उनको देखकर पूछने लगे, कहाँ है वहाँ आसमानी फ़ौज ए इब्राहीम? फरमाया, बस अभी तुम्हारे सामने आती है। इतना ही कहा था कि यकायकी मच्छरों का इतना बड़ा रेला आया कि सूरज की रोशनी छिप गई, काला बादल सा बिल्कुल छा गया। नमरूद की तो अक्ल जैसे जा रही थी। पूरी फ़ौज में एक खौफ सा पैदा हो गया। चेहरे पर घबराहट दौड़ पड़ी। नमरूद बोला, सायरन बजा दो, शायद कि उससे तेज़ आवाज़ से यह आसमानी फ़ौज चली जाए। लेकिन सायरन की आवाज़ इस फ़ौज पर हावी कैसे हो सकती है? जब नमरूद और उसकी फ़ौज ने मच्छरों की आवाज़ अपने कानों से सुन ली, तो उनके तो होश जाते रहे। पूरी घबराहट फैल गई। वे अब दुश्मन फ़ौज से घिरे हुए थे, भाग के भी तो नहीं जा सकते थे। एक एक पर लाखों मच्छर लिपट गए, सर से पैर तक ऐसा चिपटे कि गोश्त की बोटी और खून की एक बूंद तक उनके बदन पर ना छोड़ी। गश खाकर फ़ौज गिरने लगी। हज़ारों इंसान जानवर अपनी जान भी न बचा सके। फिर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और औरतों में छिपकर बैठने की कोशिश की। इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर आया, वह उसकी नाक में घुस गया। महल की बेगमों ने भी अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि मच्छर नाक में घुसा है। मच्छर नाक की राह से सीधे दिमाग की तरफ दौड़ा, उसके भेजे में सूंड घुसा दी। नमरूद का तो सुख, चैन, सोना, खुश रहना सब खत्म हो गया। उसे बेचैनी पैदा हो गई, सर फटने सा लगा। सर दबाओ, कूटो तो कुछ सुकून होता था, उसके बाद फिर वैसा ही कि वैसा। अब तो शक्ल ऐसी हो गई कि सर दबाने वाले हर वक्त इकट्ठा रहने लगे। इसके अलावा जो भी आता, कदम पर गिरने के बजाय सर पर ढोल लगाने की सूरत ड्यूटी लग जाती। 40 दिन तक नमरूद अल्लाह के इस गज़ब का शिकार बना रहा, यहाँ तक कि वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर गया। तो नाजरीन, ये है अल्लाह को ना मानने वालों के लिए अजाब और खुदाई दावा करने वालों के लिए। और जान लीजिए कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वही तारीफ़ के लायक है। बेशक। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।